एवरीवन, हिल पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। स्कॉर्पियन साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ मई आपका लव, रिलेशनशिप, करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। स्कॉर्पियन साइन, अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड, नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप वृश्चिक राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है या फिर स्टूडेंट्स हैं तो सभी लोग आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। तो मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे अगर आप पहली बार हैं तो रीडिंग किस तरीके से होती है। गाइज यहाँ पे रीडिंग होगी, सबसे पहले हम आपके लिए रीडिंग करेंगे। ओके, आपके लिए क्या रहेगा, आपका एक्शन रिएक्शन, क्या सोच रहे हैं, क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। उसके बाद जिसके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं सामने वाले की भी एनर्जीज के लिए हम कार्ड यहाँ पे देखेंगे। तो अभी सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू टैरोट। रेस्ट ऑफ मई हमारे वृश्चिक राशि के लिए कैसा है। 7 ऑफ वैंड्स, द टावर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड लास्ट वन है यहाँ पे एम्परर। तो सबसे पहले ये कार्ड हमने आपके लिए निकाला हुआ है तो आपके लिए पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। रेस्ट ऑफ मई में आपके लिए जो बड़े मैसेजेस हैं वो बड़े मैसेजेस की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो बड़े मैसेजेस में गाइज ये है कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, लेकिन कोई विश फुलफिलमेंट है। ओके, उसके बाद आपको थोड़ा सा एंजाइटी हो सकता है किसी बात को लेके, कोई पास्ट एनर्जीज को लेके, कोई पास्ट में कुछ ऐसी चीजें आपके साथ घटी थी उसको लेके, उस चीज को लेके आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। निगेटिव एनर्जीज आपको फील हो सकती है, या फिर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसा वातावरण रहेगा कि जिसकी वजह से ऐसा माहौल रहेगा कि आप बहुत चाह कर भी पॉजिटिव रहो नहीं हो पाओगे, आप निगेटिविटीज को ही अट्रैक्ट करोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको इस चीज के ऊपर विक्ट्री कैसे मिलेगी, क्या ऐसा आप करें कि आप इन सारी चीजों से बाहर निकल जाओ। तो कहीं ना कहीं जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन कार्ड है, तो मैजिशियन कार्ड ये बताता है कि आप अपने जीवन को जिस मोड में सोचते हुए ले जाओगे आपके जीवन में वही चीजें होंगी। तो यू आर अ मैजिशियन इन योर लाइफ। तो आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रिजल्ट पाइए, निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव रिजल्ट ही आएगा। ओके, तो ये आपके लिए बड़े मैसेजेस थे। सबसे पहले लव लाइफ से रिलेटेड बात करेंगे। लव लाइफ से रिलेटेड बात करेंगे उनके लिए जिनके रिश्ते में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। आप बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं रिश्ते में, बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। आप हर एक पैतरे अपना रहे हैं कि रिश्ते में किस तरीके से आप भी खुश रहो, सामने वाला भी खुश रहे, और आपको अपने रिश्ते में चाहिए पीस। ठीक है, इन द सेंस कि आपको शांति चाहिए। कुछ भी हो, बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको शांति चाहिए, जो कि वो शांति नहीं बन पा रही, जिसके लिए आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये लगा रहेगा। दूसरा, अचानक से आपके जीवन में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से या फिर वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से कुछ बदलाव दिख रहा है। अचानक से जॉब चेंज करने का मूड बन जाएगा आपका। अचानक से किसी की कुछ ऐसी बात जो छोटी सी ही होगी लेकिन आपको दिल पे लग जाएगी, जिसकी वजह से आप ये डिसाइड कर लोगे कि आपको ये काम करना है। जैसे घर छोड़ना है, जॉब छोड़नी है, मुझे इस इंसान से बात नहीं करनी है, मुझे किसी को त्यागना है ना। त्याग की भावना आपके मन में यहाँ पे आएगी, एक छोड़ने वाली, लेट गो करने वाली, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। अचानक से चीजें होंगी। एंड बात करते हैं उनके लिए जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से आप खुश रहोगे, लेकिन पर्सनल लाइफ में आपको अकेलापन फील होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके जीवन में कोई है नहीं। आपके जीवन में भी कोई होना चाहिए जिसके साथ आप घूमो फिरो, 2 बातें करो, अपनी मन की बातें करो, उनकी सुनो। आपको मतलब एक अच्छा लव फीलिंग, रोमांस, ऐसी वाली फीलिंग बहुत स्ट्रांग तरीके से महसूस होगी। ठीक है, ये चीजें हैं। एंड बात करते हैं उनके लिए जो लोग मतलब सिंगल हैं। तो ये मैंने बोला कि जैसे कि अभी 1 साल से अगर आपके जीवन में ऐसी चीजें हैं, आप सिंगल हो, और उनके लिए बोलना चाहूंगी जो काफी सालों से अपने आप को आप सिंगल रखे हो लेकिन खुश हो, आपको कोई किसी भी बात का गम नहीं है कि आप अकेले हो, क्या हो, खुश हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगी आपका ये जो समय है ना, आपके फाइनेंस में, आपके पैसे में इतना ज्यादा ग्रोथ है ना, इतना ज्यादा कि उस चीज की खुशी आप अकेले ही सेलिब्रेट करोगे, किसी को उसमें इन्वॉल्व करने की भी कोशिश नहीं करोगे। मतलब आप अकेले में अपने आप में ही मस्त मौला टाइप के हो, इतना सेल्फ लव आप खुद से करते हो। और कहीं ना कहीं ये वाली एनर्जीज बहुत ही अच्छी है। किसी को आप पसंद करते हो, किसी को आप चाहते हो, लेकिन शायद उनको फील नहीं कराना चाहते, उनको बताना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो सामने वाले को होगा तो वो खुद ब खुद आपकी तरफ आएंगे, और आएंगे तो आप उन्हें स्टेबिलिटी के साथ, एक स्टेबल कमिटमेंट के साथ आप उन्हें बोलोगे, लेकिन खुद से आप बोलने वाले इंसान नहीं दिखाई दे रहे हो। ओके, ये भी है। अगर आपका किसी के साथ ऐसा कनेक्शन है जिसमें आपकी एज गैप में है, जैसे आप
आप हो सकता है एक मदर हो, एक फादर हो, ओके। और आपका रिश्ता बहुत जल्द ही ख़त्म हो गया था किसी के साथ, मैरिज के बाद बहुत अच्छा नहीं रहा विवाह का आपका समय। लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में आपके कोई भी आए, शायद शादी से आपका मन उचक गया है, शादी पे आपका ट्रस्ट नहीं है। आप चाहते हो कि आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो लॉयल हो, जो आपकी मन की भावनाओं को समझे, आपके इमोशंस को समझे, और आप उसके साथ ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। मतलब एक लॉयल पर्सन, एक अच्छा इंसान चाहिए, ऐसे इंसान की तलाश में आप हो। और इसी चीज़ को आपको ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में भी कोई है नहीं ऐसा इंसान, ये भी आपको फील होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसा होगा। एंड करियर के लिहाज से अगर मैं यहाँ बात करूँ तो करियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, चाहे आप सेल्फ कोई वर्क करते हो, एंटरप्रेन्योर हो, या फिर बिजनेस करते हो, या फिर जॉब में हो, तो जॉब आपकी अच्छी रहेगी। बस ये है, ना चाहते हुए भी आपका ट्रांसफ़र प्रमोशन है, ना चाहते हुए भी है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं चाहे प्राइवेट में है, लेकिन है आपका, ठीक है, ये भी है। जीवन में आपके कुछ ऐसी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं जो आप नहीं चाह रहे हो, कुछ ऐसे लोग जिसको आप अपने जीवन से दूर नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन वो होगा, आपसे अलग होगा। और इस चीज़ का कहीं ना कहीं ये आपके जीवन की बहुत बड़ी सीख होगी। ये आप चाह नहीं रहे हो लेकिन फिर भी होगा ना, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। शायद यही सारी चीज़ें आपको एंजाइटी फील कराएंगी। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो रही है, बहुत बड़े लेवल पे ख़त्म हो रही है। किस लेवल पे ख़त्म हो रही है? आपके घर में किसी ऐसे इंसान की वजह से ख़त्म हो रही है जो आपके रिस्पेक्टिव पर्सन है, आपके बड़े हैं, आपको उनकी हर बात माननी होती है, तो इस वजह से, उनकी वजह से ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। या फिर आप खुद किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हो जिसमें आप ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो, अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो आपके जो छोटे लोग हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके सिबलिंग्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए कुछ आप अपने अच्छे के लिए, कुछ अपने हित के लिए, कुछ आपकी खुशियों के लिए अगर कुछ आप करना चाहते हो ना, तो आप बाकी लोगों के बारे में सोच के आप कुछ नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हो, ऐसा आपका यहाँ पे दिख रहा है, ओके। जो सिंगल हैं, अभी आपके लिए मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कोई आता हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब आपकी तरफ से आप किसी की लाइफ में भी जाते हुए नहीं दिख रहे हो। बस ये है, कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं। कोई अगर ऐसी एनर्जीज थी, जैसे कि स्कॉर्पियन साइन में आपको बताना ही चाहूँगी कि आपके जीवन में तो अक्सर करके ट्रांसफॉर्मेशन आते रहते हैं। अगर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानना हो तो हमारे स्कॉर्पियन साइन से पूछो कि जीवन में कितने अप एंड डाउन्स ये देखते हैं। सबसे ज़्यादा कर्मा पे करने वाले आप ही होते हो, जैसे आप कहते हैं ना कि कैरी बैग अपने साथ लेके आते हो। तो चलिए स्कॉर्पियन साइन, अब हम देखते हैं आप जिसके बारे में देख रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या है आपके लिए, ठीक है। द चैरियट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप एंड 7 ऑफ कप। राशियों की बात कर लेते हैं जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, उनकी राशियां क्या है। वाटर साइन है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि। अर्थ साइन है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। उसके बाद यहाँ पे है, यही राशियां हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली राशि है, और कुंभ राशि है, ठीक है। तो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं और किसी के साथ जैसे कि कमिटमेंट चाह रहे हैं, तो आप उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़े से फ्लर्टी पर्सन हो सकते हैं ये, आपको तो ये आपके सामने आपके जैसे दिखाई देते हैं, कि दिखाते हैं कि ये आपके लिए लॉयल हैं, लेकिन इनका कोई ना कोई और भी ऑप्शन में है, तो ये बात थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। और आपके लिए वो लॉयल हैं, देखिए, जो जिनसे आप छोटे हो और अगर आपसे कोई बड़ा है तो वो समझिए आपके लिए लॉयल नहीं है, लेकिन जिनसे आप बड़े हो और अगर आपसे कोई छोटा है तो वो आपके लिए लॉयल है, पूरे तरीके से लॉयल है। उसके जीवन में कितने भी अप एंड डाउन्स आ जाएं, वो आपके साथ बैलेंस करके चलने वाले हैं। एंड कुछ लोगों के जीवन में मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप अग्री हो तो शायद उनकी फैमिली की वजह से आप सरेंडर कर रहे हो, उनकी फैमिली नहीं मान रही, उनकी फैमिली की वजह से आपने इनका बहुत वेट किया, 2 साल, 9 महीने, 6 महीने, 7 महीने, नो कॉन्टैक्ट जोन में भी आप रहे, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अपनी फैमिली का ऑप्शन दे दे के, फैमिली के एक्सक्यूज दे दे के ये आपसे बात नहीं करते, नो कॉन्टैक्ट जोन में रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों से कहीं ना कहीं आप परेशान हो, शांत हो गए हो। मीटिंग होगी आपकी, अचानक से किसी के साथ मीटिंग बनेगी, सामने वाले ही आपको अप्रोच करेंगे मीटिंग के लिए, मिलने के लिए, तो मीटिंग बन सकती है। अगर आपके पैसे लॉस हुए हैं, आपके घर से रिलेटेड किसी चीज़ में, किसी की हेल्थ से रिलेटेड किसी चीज में, अचानक से गया हुआ धन अचानक से वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसके माध्यम से? सामने वाले के माध्यम से अगर गया था, अगर उनके पैसे आपकी वजह से गए थे या फिर आपके पैसे उनकी वजह से गए थे, तो वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों लोगों के जीवन में
मैं अगर बोलना चाहूँ तो आप लोगों का जो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी अच्छा रहेगा पैसे से रिलेटेड, लेकिन पर्सनल लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो चीज़ें मिली जुली हैं। ठीक है, आप किसी को ऑप्शन में लेके नहीं चल रहे हो, लेकिन सामने वाले जो हैं वो आपको ऑप्शन में लेके चल रहे हैं। इनके पास एक दो लोग इन्होंने ऑप्शन रखे हैं, इसीलिए आपको अटका के रखे हुए हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो इनके बारे में पहले आप जानकारी हासिल करिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। ओके, परिवार का भी जो ये रीज़न बता रहे हैं, 2% ही लोग ऐसे हैं जो कि हो सकता है ये आपसे छुपा रहे हैं, या ऑलरेडी मैरिड हैं और आपको छुपाया गया है। बाकी के लोगों ने आपसे सच बोला है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा है कि ये फ्लर्ट टाइप के हैं। आपको इन्होंने बताया भी होगा, बता के भी ये कह रहे हैं कि क्या ही हुआ है, आप कर सकते हो। तो अगर आपको जो ठीक लगे आप अपने जीवन में वो चीज़ें कर सकते हो, ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो गाइज मैं बताना चाहूँगी कि आपके भी जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है, इनके भी जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशन अचानक से हुई है जिसकी वजह से आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हो। ये चीज़ें आपकी आगे चल के बनेंगी कि नहीं बनेंगी अभी तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। अगर ऐसी सिचुएशन है कि वेट कर रहे हो कि सामने वाला आएगा कि नहीं आएगा, तो अभी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन हाँ, जो लोग नए रिश्ते में हैं, जो लोग न्यू रिलेशन में हैं, उनके यहाँ पे मीटिंग, बातें और काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है आप लोगों का। ओवरऑल आउटकम देखते हैं वृश्चिक राशि आपके लिए क्या है। ठीक है, मैं बार बार बोल ही रही थी कि आप लोगों के लिए इस महीने में पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। फाइनेंस आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अचानक से आपको कहीं ना कहीं से पैसे के सपोर्ट मिलेंगे। पैसे अचानक से कहीं से धन आगमन का कहीं ना कहीं से आपका बन ही जाएगा। अगर चाह रहे हो, जिस भी वक्त आप जो चाह रहे हो वो बन जाएगा। जो खरीदने चाह रहे हो वो खरीद लोगे। कोई आपकी बहुत बड़ी ड्रीम है वो पूरी होगी। डिस्टेंस में कुछ अगर प्रॉब्लम है, आपके किसी के साथ डिस्टेंस वाइज में प्रॉब्लम है, तो दूर के लोगों के साथ आपका थोड़ा सा अनबन हो सकता है। कुछ आपके इर्द गिर्द के ही लोग आपके सामने कुछ और हैं, लेकिन आपका चाहते हैं वो अच्छा नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों से भी अवेयर रहने की ज़रूरत है आपको। ओके, सो वृश्चिक राशि, दिस इज़ योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइज। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस दी के चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो अपना सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।